अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव पर पूरे देश भर की नज़र लगी हुई है और उत्तर प्रदेश में इसको आम लोकसभा चुनाव के पहले का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि यूपी के वोटर्स में से 40% यानी 40% मतदाता इस चुनाव में शिरकत कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अर्बन एरियाज़ में उत्तर प्रदेश में क्या राजनीतिक माहौल है, इस चुनाव में साफ पता चल जाएगा। आज की परिचर्चा हमारी इसी विषय पर केंद्रित है। बहन भाइयों, मीडिया में भले ही अतीक अहमद चल रहे हों, लेकिन जनता के बीच निकाय चुनाव चल रहा है, जनता का चुनाव चल रहा है, शहर की सरकार बनने का चुनाव चल रहा है। निकाय में अर्बन लोकल बॉडीज़ में कौन चेयरमैन बनेगा, कौन पार्षद चल रहा है, ये चल रहा है। जनता को अब इस बात से बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है कि अतीक मामले में क्या हुआ। पब्लिक का सारा ध्यान, नेताओं का सारा ध्यान, पार्षद और स्थानीय लोगों का सारा ध्यान लोकल बॉडीज़ के चुनाव में है। अतीक अहमद अब सिर्फ मीडिया में है, ग्राउंड पे चुनाव चल रहा है और ये चुनाव ऐसा है बहनों भाइयों जिस पर पूरे देश भर की निगाह है। ये कोई उपचुनाव नहीं है, ये कोई सामान्य चुनाव नहीं है, ये एक उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी टेरिटरी है, गोरखपुर से लेकर सहारनपुर तक, वहाँ के बीच का होने वाला चुनाव है। इससे मिजाज पता चलेगा कि यूपी के लोग, जिन्होंने अभी एक साल से कुछ वक्त पहले वोटिंग बिहेवियर था यूपी के लोगों में, उसमें इस वक्त क्या चल रहा है। किसी भी सर्वे, किसी भी राजनीतिक माहौल, किसी भी इशूज से बड़ा ये चुनाव है। उत्तर प्रदेश में दो तरह के चुनाव से तस्वीर पता चलती है। एक पंचायत चुनाव, जिससे उत्तर प्रदेश का रूरल एरिया जो 60 से 65% का एरिया है, ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं का वोटिंग पैटर्न और वोटिंग बिहेवियर पता चलता है, उनके मुद्दे पता चलते हैं, वो किस बात पर वोट करने जा रहे हैं उस पर पता चलता है। और अर्बन बॉडीज़ के जब चुनाव होते हैं, निकाय के चुनाव, जो शहर के चुनाव होते हैं, उससे पता चलता है कि जो शहरी मतदाता है, कामकाजी लोग हैं, उनके बीच कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, क्या चल रहा है और उनके मुद्दे क्या हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि निकाय के चुनाव दूसरे अन्य चुनाव के मुकाबले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। वैसे निकाय के चुनाव में, अर्बन बॉडीज़ में, नगर निगमों में, नगर पालिका, नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबे समय से कब्जा है। जब यहाँ विपक्ष की सरकारें थी तब भी बीजेपी मजबूत रूप से हावी थी नगर निगमों पे, नगर पालिकाओं पे और नगर पंचायत पे। लेकिन नगर पंचायत में उसको कड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी से मिलती थी। नगर पंचायत वो होते हैं जिसमें थोड़ा रूरल एरिया भी सम्मिलित होता है, इसलिए वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी काफ़ी बढ़त में रहती थी। अब इस बार, अब जब तीनों के चुनाव इकट्ठे हो रहे हैं, तो इस बार देखना पड़ेगा कि किसके हाथ क्या आने जा रहा है। उत्तर प्रदेश में ये ऐसा चुनाव है जिसमें पार्टियां भी लड़ती हैं, उनके कैंडिडेट्स भी उतारे जाते हैं, सिंबल भी लड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनाव दरअसल कार्यकर्ताओं का चुनाव है, ये जनता का चुनाव है। मेयर किसी पॉलिटिकल पार्टी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट उसकी पर्सनालिटी होती है, वो खुद क्या कर सकता है इस पे होता है। क्योंकि वैसे भी यहाँ के जो मेयर्स हैं ना, इनके पास बहुत ताकत नहीं है, पॉलिटिकली एम्पावर्ड नहीं है बहुत ज़्यादा, और इनके पास जो अधिकार और हक हुकूक भी दूसरे जगहों के मेयर के मुकाबले कम है। तो देश भर की निगाह यहाँ के निकाय चुनाव पर क्यों है, आज हमारी परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही है। तो आज आए कुछ बयान सुन लें आप, उन बयानों के पश्चात हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने जो हमारी पार्टी का, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, उस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। समाज के सब वर्गों को हम लोग अपने साथ जोड़कर लड़ने का, चुनाव में प्रतिभाग करने का अवसर पार्टी दे रही। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय शिवपाल यादव जी साथ मिलकर इस चुनाव में प्रचार करेंगे। आदरणीय जयंत चौधरी जी भी साथ में होंगे और उत्तर प्रदेश के इस स्थानीय निकाय चुनाव को समाजवादी पार्टी मैनपुरी फार्मूले से जीतने का काम करेगी। उत्तर प्रदेश की जनता से वादा है इस नगर निकाय के चुनाव में, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, इस नारे के साथ हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि एक चुनाव में लोगों ने मोदी जी को मौका दिया है, एक में योगी जी को मौका दिया है। ये शहरों की सफाई का काम है, झाड़ू वालों को मौका देंगे लोग। आज नगर पालिका, नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी का सबसे ज्यादा बहुमत था, मगर उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? जनहित की जो सुविधाएं थी वो तक नहीं मिली है। तो पूर्ण विश्वास है और पूर्ण उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश की जनता हमें अपना आशीर्वाद देने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ।
घरेलू बिजली का बिल माफ करना, जो गली कूचे हैं, जो सफाई एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, जो चीज़ें जो विकास की जो अवरोध जहाँ जहाँ है वहाँ विकास करना। तो हर किसी के पास विकास का दावा है। आज हमारी परिचर्चा इसी विषय पर केंद्रित है। बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे, उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने